सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट सीरीज का दूसरा दिन। तो आज हम देखने वाले हैं मार्केट्स। मार्केट्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स कौन सी होती है, स्टॉक्स कौन से होते हैं, उनके टाइमिंग क्या होते हैं, वो आज हम ये वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ। सो जैसे कि हम आज देखने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, कमोडिटी, क्रिप्टो, वो होते क्या है, ये चारों डिफरेंस है। तो आज हम देखने वाले हैं इन चारों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि है हम इंडियंस का स्टॉक मार्केट। सो उसमें हम पहले देखेंगे एक्चुअल में, आप समझ लो कि जो स्टॉक मार्केट है वो चलता है कंपनीज बैंक्स के ऊपर, जो कि कंपनीज बाइंग शेयरिंग, बाइंग और सेलिंग होती है, उनके बेसिस पे चलता है। और अदर मार्केट जैसे कि मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, करेंसीज, उसके ऊपर चलती है। सो स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली वो चलता है कंपनीज के ऊपर, कंपनीज बाइंग सेलिंग के ऊपर चलता है। सो अगला पॉइंट देखते हैं, उसमें हम बस इंडियन लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। मतलब जो ब्रोकर्स है वो सिर्फ इंडियन लोगों के लिए ही है। जो स्टॉक मार्केट है वो है इंडियन लोगों के लिए। अदर कंट्रीज में इंडियन मार्केट में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। सो उसमें होती है लो वोलेटिलिटी। मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। हम आगे जाकर अगले 2-3 वीडियो में देखेंगे ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो अभी मैं पॉइंट पे आता हूं और हम देख रहे हैं कि लो वोलेटिलिटी नीड्स टू कीप्स एन आई। जो शेयर स्टॉक्स होते हैं उनमें जो होती है वोलेटिलिटी वो स्लो होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो स्टॉक्स होता है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है। 100 का 2 दिन बाद 100 रुपीज पे जो है वो 102 जाने में 2-3 दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं। वो स्लोली इम्पैक्ट होता है। ऐसे नहीं कि एकदम वोलेटिलिटी है, एकदम लो वोलेटिलिटी है। सो अगले पॉइंट पे जाते हैं। सो उसमें देखते हैं कि गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि देखा था, इन्वेस्टिंग पर्पज से अगर देखोगे तो इंडियन मार्केट आर सो गुड। सो लॉन्ग टर्म हमें लॉन्ग टर्म अभी करना है आपको, तो इंडियन स्टॉक मार्केट आर गुड। पर अगर आप डे ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए बहुत टफ है। 95% लोग, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 95% लोग जो है वो इंडियन मार्केट में लॉस करते हैं। बस 5% लोग इंडियन मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, बाकी सब लॉस करते हैं। और इसका ओपनिंग टाइमिंग जो है वो है सुबह 9:15 AM से 3:30 PM तक। वो मतलब ऐसा नहीं कि 24 आवर्स मार्केट चालू रहता है, बस ये जो 6-7 घंटे है उसमें ही मार्केट चालू रहता है। तो हम आगे जाकर देखते हैं, हमें अगर इंडियन मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करना है तो ऐसे नहीं कि 100-200 रुपए लेके आ गए या फिर 5,000 रुपए लेके आ गए, ऐसे नहीं। अगर ये इंडियन मार्केट में आपको ऑप्शन भी ट्रेड करना होगा तो आपको कम से कम 20-25 हजार रुपए लगते हैं। आपको एक बड़ा कैपिटल लगता है और आपको वो कैपिटल लेकर चलना पड़ता है आगे। अगर वो कैपिटल माइनस में जाता है तो आप अगली बार ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है। और शुरू भी आपको बड़े कैपिटल से करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 5,000 लेकर आ गए, 5 के 25 बनाए और आगे जाकर चलता रहेगा, ऐसा नहीं। आपको स्टार्टिंग में ही 20-25 हजार लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेड कर सकोगे। सो ये है स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी हम अगला मार्केट देखते हैं, जो कि है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली चलता है करेंसीज पेयर के बारे में, जो कि करेंसीज होती है, जो कि यूरो हुआ, जीबीपी हुआ, यूएस डॉलर हुआ, इस पे चलता है। जैसे कि इंडियन मार्केट अगर देखोगे तो कंपनीज पे चलता है, ये चलता है करेंसीज पेयर के ऊपर। आपको अगर ट्रेड करना है तो करेंसीज के बीच ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी,
अगर यूरो की प्राइस मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर यूरो और यूएसडी दो पेयर है समझो, यूरो एक साइड है और यूएसडी, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग है। सो इन दोनों में फाइट चलती है। जो अगर समझो यूरो अगर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगा और डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। पर अगर यूरो यूएसडी अगर आप ट्रेड कर रहे हो और यूएस डॉलर स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे जाता है, और अगर यूरो स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाता है। इतना समझ आ रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जाकर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इन दोनों में चलती है लड़ाई। अगर जो स्ट्रांग रहेगा ऊपर मार्केट जाएगा, अगर यूरो स्ट्रांग रहा तो, और यूएसडी स्ट्रांग रहा तो मार्केट नीचे आएगा। बस इतना ही बात है इसमें। सो ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, 5 ट्रिलियन एक दिन का टर्नओवर है। मतलब टर्नओवर मतलब एक दिन में 5 ट्रिलियन तक इसमें बाइंग सेलिंग होती है। एक दिन का बता रहा हूं मैं, एक दिन में मार्केट में 5 ट्रिलियन तक का बाइंग सेलिंग एग्जीक्यूशन होता है, और ये पूरे दुनिया में है। जैसे कि इंडियन मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट जो है जो इंडियंस के लिए है, और फॉरेक्स मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। कोई कहीं भी होगा दुनिया के कोने में वो फॉरेक्स ट्रेड कर सकता है। इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद हम देखने वाले हैं गुड फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग भी क्या होती है वो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, और एकदम सिंपल शब्दों में बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये होता है फॉरेक्स मार्केट इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए गुड। सो ये होता है 24 आवर्स चालू, बस मंडे से लेकर फ्राइडे तक चालू रहता है। सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहता है मार्केट, पर 24 आवर्स चालू रहता है मार्केट। आपको अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस का काम रहता है, तो आप मार्केट शाम में आपके ऑफिस खत्म होने के बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। पर स्टॉक मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। स्टॉक मार्केट का वो डिसएडवांटेज है। वैसे फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सुबह 6 बजे भी ट्रेड कर सकते हो, शाम में 6 बजे ट्रेड कर सकते हो, रात को 12 बजे ट्रेड कर सकते हो। कभी भी चालू करो मार्केट ये चालू रहेगा, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टार्ट रहेगा बस। और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मार्केट। सो अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको कैन कैरी ओवर विदाउट ह्यूज कैपिटल। ये अगर आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स मार्केट तो आपको बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं। आप एक छोटे कैपिटल में भी अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगले पॉइंट में बताता हूं मैं, आप 100 रुपीज के भी, मतलब आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए अपने ब्रोकर में, तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आपको मिलता है 1:500 का रेशो, जो कि लिवरेज मिलता है। आप 1 रुपीज लेकर आकर आप 1 रुपीज लेके आ गए, 500 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। इसमें ये बात बहुत अच्छी है। सो आप छोटे कैपिटल से बहुत बड़े प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका व्यू क्लियर है। वैसे ही आप छोटा अकाउंट लेकर बड़े ट्रेड कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट बहुत अच्छा है। सो हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, अगला मार्केट देखते हैं, जो कि है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो कि वर्चुअल करेंसी पे चलता है। जैसे कि देखो एक सिंपल भाषा में समझाओ तो ये चलता है ऑनलाइन बेसिस पे। इसकी कोई ऑफलाइन करेंसी है नहीं, ये चलता है ऑनलाइन। जिसे कि आप वर्चुअल करेंसी कह सकते हो, वो चलता है ऑनलाइन। सो हम अगले पॉइंट पे देखते हैं, तो ये मार्केट 365 डेज ओपन रहता है। आप जैसे कि स्टॉक में कैसे एक फिक्स टाइम है, फॉरेक्स में नो टाइम लिमिट, पर सैटरडे संडे ऑफ है। पर अगर आप क्रिप्टो करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, तो ये मार्केट 365 डेज आर ओपन, वो भी 24 आवर्स के लिए।
जैसे कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो सैटरडे संडे भी ऑफ हो जाता है, वैसे क्रिप्टो मार्केट अगर देखोगे तो सैटरडे संडे भी चालू रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। और ये सब है, ये सब डिपेंड है गवर्नमेंट और कंट्रीज के ऊपर। जो क्रिप्टो करेंसी है वो है कंट्रीज के डिपेंड। और जो गवर्नमेंट है, अगर मतलब सिंपल में समझाऊं आपको, तो कोई गवर्नमेंट ने अगर बिटकॉइन, जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन में अगर गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो एक बिटकॉइन जो प्राइस है वो 50 to 60% ऊपर नीचे हो जाता है। अगर अप्रूवल मिल गया तो अभी बिटकॉइन है, आज का बताऊं तो 1,06,000 डॉलर पे। तो वो आपको थोड़े हाँ मतलब समझो अभी 1,06,000 पे है, तो आपको अगले घंटे वो मार्केट 1,30,000 पे भी दिखेगा। क्रिप्टो की ये बात बहुत अच्छी है, ये चलती है गवर्नमेंट के ऊपर। इसे ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये चलती है गवर्नमेंट और कंट्रीज के ऊपर। जहां जहां इसको अप्रूव होगा वैसे वैसे मार्केट अप जाता है। उसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें पोटेंशियल बहुत है हाई रिटर्न्स के। अगर आप अच्छी एंट्री करते हो तो आपको बहुत बड़े रिटर्न्स आने का पोटेंशियल है क्रिप्टो मार्केट में। जो कि आप अगर देखोगे, आपको अगर पता नहीं होगा, तो क्रिप्टो एक दिन में 50-50 100-100 पॉइंट, 50-50 100-100% मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, 50-50 100-100% ऊपर चला जाता है। ये समझ रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 50-100% ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात है। वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत आम बात है। आपने अभी अगर देखा होगा क्रिप्टो मार्केट का, तो अभी तक बहुत बार 50-100% ऊपर नीचे हो गया है। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं, ऐसे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स देखे हैं, जो कि अल्ट कॉइन, वो हजार हजार परसेंट, हजार हजार पॉइंट नहीं, हजार हजार परसेंट तक ऊपर चले गए हैं और वहां से डम भी हो गए हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हाई वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर लार्ज लॉसेस। ऐसा क्यों कहा मैंने? अभी मैंने बोला कि 1000% ऊपर भी गए हैं और 1000% जीरो भी हो गए। 1000% ऊपर चले गए और तुरंत वो जीरो भी हो गए, ऐसे भी अल्ट कॉइन से। आप अगर स्टेबल कॉइन जैसे कि इथेरियम हुआ, जो कि सोलाना हुआ, बिटकॉइन हुआ, जो स्टेबल कॉइन है, उसमें अगर आप ट्रेड करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, वो आपके लिए अच्छा है। पर आप अगर अल्ट कॉइन्स में ट्रेड करते हो तो आपको बहुत बड़े लॉसेस होने का भी चांस होता है। तो हम अगले मार्केट के ऊपर जाते हैं, जो कि मेरा खुद का फेवरेट मार्केट है। वो है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मतलब आपने अगर फॉरेक्स मार्केट का सुना होगा, तो सबसे फेमस जो आपने सुना होगा वो होता है गोल्ड, XAU USD। वो होता है कमोडिटी मार्केट का पार्ट। वो फॉरेक्स मार्केट का पार्ट नहीं है, वो है कमोडिटी मार्केट का पार्ट। कमोडिटी मतलब आपको जो मेटल्स रहते हैं या फिर जो आप देखते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज में, शुगर होता है, कॉफी होता है, वो हुआ आपका कमोडिटी मार्केट का पार्ट। जो हार्ड कमोडिटीज है उसमें होता है लाइक ऑयल, यूएस ऑयल। आप देखोगे, आप सुना होगा यूएस ऑयल, बहुत बड़ा इंडेक्स है, फेमस इंडेक्स है। वो होता है लाइक ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स। उसमें चलता है कमोडिटी मार्केट। जैसे कि अगर मार्केट अभी गोल्ड देखोगे ऑल टाइम हाई पे है। क्यों? क्यों मार्केट ऊपर नीचे चले जाते हैं इतने? जैसे दुनिया में गोल्ड की खपात होती है, मतलब गोल्ड कम इसमें मिलता है, तो मार्केट बहुत ऊपर चले जाते हैं। मिलता ही नहीं है गोल्ड, इसीलिए मार्केट बहुत ऊपर जाते हैं। आप अगर देखोगे, गोल्ड अभी चल रहा था $4,200 पे, कुछ तो भी 4,300 समथिंग कुछ तो भी था। वहां से अभी पुल बैक ले रहा है। और अभी अगर कुछ होता है या फिर डिमांड नहीं बढ़ती है मार्केट की, तो मतलब स्टॉक अगर देखोगे गोल्ड का अगर कम है, तो ये गोल्ड अभी आपको नया हाई लगाने को जा सकता है। आप देख सकते हो कि 4,300 की लेवल भी क्रॉस कर देगा गोल्ड। सो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे ये मार्केट ऊपर जाता है। अगले पॉइंट पे हम जाते हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज कौन से होते हैं? जैसे कि वीट हो गया, कॉफी हो गया,
शुगर हो गया, कॉटन हो गया, इसमें आप ज्यादातर ट्रेड नहीं कर सकते हो, पर जो ऊपर के मेटल्स है उसमें आप बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, आप उसमें ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट भी तगड़े बनेंगे। आपने अगर ट्रेड अच्छे से लिया है, रिस्क मैनेज किया है, तो प्रॉफिट भी तगड़े बनते हैं। अगर आपने गलत ट्रेड लिया है, मतलब गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आप एक दिन में भी अकाउंट उड़ा दोगे। इतना दम है गोल्ड में। आप एक दिन में भी कितना भी बड़ा कैपिटल लेकर आओ तो आप लॉस कर दोगे। ये भी मार्केट होता है ओपन 24 आवर्स के लिए, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। बस मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ये मार्केट। सो हाईली वोलेटिलिटी एंड रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आप अगर एकदम 0.01 का भी लॉट लोगे तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। सो आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है आपको, छोटे कैपिटल से भी लेकर आ सकते हो। पर आपको अगले पॉइंट में बताता हूं मैं, आपको जो शुरू करना है वो करना है एक स्मॉल कैपिटल से। ऐसे नहीं कि सीधा 10 लाख लेकर आ गए। आप अगर सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको छोटा कैपिटल लेकर आना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर सेविंग भी होगी 1-2 लाख या फिर 10 लाख की, तो आप एक काम करना, आप 100-200 डॉलर लेकर आना, मतलब 10-20 हजार 30 हजार लेकर आना। और ये मार्केट में पहले तो एक्सपीरियंस गेन करना, एक्सपीरियंस की मार्केट कैसे चल रहा है, कौन से टाइम पे सेशन से ये जो फॉरेक्स मार्केट कमोडिटी है, इनमें 3 सेशन है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। पर इसमें आप एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करो कि मार्केट कौन से समय शांत है, कब आप ट्रेड कर सकते हो, वोलेटिलिटी कब है। तो आपको एक छोटा कैपिटल लेकर आना है मार्केट में। और अगर आपके पास 10-20 हजार भी नहीं है, आप और आपको बहुत छोटा कैपिटल लाना है, या फिर आपके पास 10 हजार भी नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना। मैं आपको बताऊंगा, आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा कैसे। मैं आगे ये वीडियो के आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि होता है फंडेड अकाउंट के बारे में। फंडेड अकाउंट बेसिकली एक फीस भर के आपको एक 5 लाख रुपए का अकाउंट मिलता है, जो कि हमें, अगर आपके पास 10-20 हजार भी नहीं है, आपको और छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है, तो मैं फंडेड अकाउंट के बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप एक छोटे अमाउंट लेकर एक फंडेड अकाउंट बाय करके उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अगला वीडियो फंडेड अकाउंट के बारे में बनाने वाला हूँ। उसमें आपको मैं बाय करके दिखाऊंगा, सीधा मैं आपको फंडेड अकाउंट बाय करके दिखाऊंगा, और उसमें मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ। और आपको भी बताऊंगा कि ट्रेड क्यों लिया था, उसके रीजन क्या थे, वो सब मैं आपको वो फंडेड अकाउंट लेने के बाद बताने वाला हूँ। वो भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, और आपको ये सिखाने के लिए ये भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। सो चलते अगले पॉइंट पे, एमसीएक्स। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये जो इंडेक्स है इसमें कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये होता है इंडिया के लिए एमसीएक्स। और अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो, तो ये आपके लिए, ये पेयर है आपके लिए, जो कि है एक्स ए यू यूएसडी। आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और एक्स ए यू यूएसडी डालोगे, तो आपको इसका चार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो सिल्वर भी है इसमें, जिसका पेयर का नाम है एक्सएजी यूएसडी। ये होता है सिल्वर का चार्ट। आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और एक्सएजी यूएसडी डालोगे, तो आपको सिल्वर का भी चार्ट दिखेगा। मोस्टली सेम बिहेव करते हैं, पर गोल्ड ज्यादा वोलेटिलिटी में परफॉर्मेंस करता है, और सिल्वर जो है वो कम है थोड़ा सा, क्योंकि सिल्वर अवेलेबल बहुत है। गोल्ड वैसे हाईली डिमांडेड मेटल है, इसलिए गोल्ड ज्यादा वोलेटाइल रहता है। सो अगले पॉइंट में जाते हैं। अगर आपको यूएस ऑयल ट्रेड करना है, तो आप WTI जो इंडेक्स है आप वहां सर्च करो, या फिर यूएस ऑयल भी सर्च किया तो भी आ जाता है। पर आपने WTI भी सर्च किया तो आपको इजीली यूएस ऑयल का चार्ट मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा,
तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि होगा फंडेड अकाउंट के बारे में। मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना के अकाउंट बाय करके सब उसके रूल क्या है वो सब बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।